हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल के ऊपर। और रूट मोबाइल में आज बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ फ्लोट हुई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो आज के दिन में शेयर ने करीब करीब 10% की बढ़त दिखाई है यहाँ पे। और उस न्यूज़ की बात करूंगा अभी आने वाले आगे जाके वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में जैसे मैंने बताया 10% की बढ़त आपको देखने को मिली। पिछले एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 1.5% का रिटर्न यहाँ पे शेयर होल्डर्स को मिला है। 6 महीने की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको करीब करीब 29% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं एक साल की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको करीब करीब 29.5% की गिरावट यहाँ पे दर्ज होती हुई दिखाई दी है। अब अगर बात करता हूँ उस न्यूज़ की, तो आप देखेंगे रूट मोबाइल बोर्ड टू कंसीडर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑन 20th ऑफ जून। तो आप देखेंगे 28 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, उसमें ये बायबैक को कंसीडर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर ये प्लानिंग होती है, और क्योंकि आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है 1162 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, और आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो 1208 रुपये के ऊपर हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शेयर का प्राइस अगर आपको अपर साइड में जाता हुआ दिखता है, और इसका जो बायबैक का प्राइस है वो करीब 1500 के आसपास आता है, तो ये शेयर का प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा और एक अच्छा रिटर्न आपको कमा के दे सकता है। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके मार्केट कैप पे, तो 7525 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देगा। डेट की बात करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, 21 करोड़ के आसपास का है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, ये कभी भी पे कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.46% के आसपास दिखाई देगा। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में है, पिछले एक साल के अंदर करीब 7.5% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो वो आपको 195% पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। आरओई की बात करूंगा तो 10.65% है। आरओसीई की बात करूंगा तो 13.84% यहाँ पे दिखाई देगा। अगर बात करते हैं कैश इन हैंड की, तो इन 321 करोड़ रुपए इनके पास आज की डेट में कैश इन हैंड अवेलेबल है, जिसके थ्रू ये बायबैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर बात करेंगे 52 वीक हाई की, तो 2390 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई था। और 52 वीक लो की बात करूंगा तो 1065 रुपए आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 66.33% से कम होकर 59.82% करीब हो चुकी है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर करीब करीब आपको 6-6.5% की गिरावट प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में देखने को मिलेगी। एफआई की बात करूंगा तो 10.34% से इंक्रीज करके 20.15% इन्होंने इतनी होल्डिंग कर ली है। डीआई की होल्डिंग की बात करूंगा तो 13.42% से कम करके 5.80% यहाँ पे कर ली है। तो डीआई का भरोसा इस शेयर के ऊपर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो एफआई का जो भरोसा है इस शेयर पर दोगुना हो चुका है पिछले 1.5 साल के अंदर। अगर बात करें पब्लिक की, तो 9.91% से इंक्रीज करके 13.95% आपको यहाँ पे होल्डिंग उनकी दिखाई देती है। अब अगर मैं आगे बात करूं इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चार्ट मैंने जो अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करी थी, उस लाइंस के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। जैसे इस लाइन को इसने क्रॉस किया नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ का गिरावट वाला लेवल देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ आने वाले दिनों में इसमें क्या ट्रेड हो सकता है, तो जैसे मैंने आपको बोला ये 1500 रुपए के आसपास अगर आपको इसका बायबैक का वैल्यू देखने को मिलता है, तो शेयर का प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ का सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 1303 रुपए पे। 1303 रुपए का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है, तो आपको आसानी से ये 1402 रुपए का लेवल अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा से गिरावट आना शुरू करती है, तो गिरावट आते आते आप देखेंगे तो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट लेवल है वो 1005 रुपए पे है। 1005 रुपए के लेवल पे अगर ये जाता है, टेस्ट करता है, सपोर्ट लेके जाता ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग करिए। आपको आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया बायबैक भी होगा, और साथ ही आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ का 1303 रुपए के आसपास का लेवल भी ये छूता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको मेरी वीडियो मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास होल्डिंग में और कौन से शेयर्स हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, और मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस शेयर के अंदर आपको आगे क्या करना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।